After studying construction of solar cell, now I think there is a time where we can go for working of solar cell. इतना इजी वर्किंग है, आप खुद के ओन वर्ड में लिख सकते हो. कुछ पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लिखे, कुछ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया आपके लिए बहुत सिंपल वे में समझने के लिए. ठीक है, तो सोलार सेल हमें पता है. सोलार सेल क्या है? सबसे पहले तो वो बीएन जंक्शन डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है. You can see P and this is N and this is a depletion layer. This is your potential barrier. Depletion layer यहाँ पे consider हो रहा है. Okay? तो ये depletion layer है, मैं DL लिखता हूँ. ये P टाइप है, ये N टाइप है. अच्छा, ये N टाइप जो है वो किसको फेस कर रहा है? Towards the sunlight. और ये बैक साइड है, ये बेसिकली कॉपर का बना हुआ है. ओके, तो कॉपर जो है इट इज अ कंडक्टिंग मटेरियल. और यहाँ पे कैसे मालूम है क्या? यहाँ पे ऐसे मेटल के स्ट्रिप्स होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल के स्ट्रिप्स होते हैं. देखो मैं आपको उसका फ्रंट व्यू बताता हूँ. ऊपर से आप देखोगे ना तो पूरा आपको ऐसे कांच दिखेगा, ग्लास. ओके, एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल टू अवॉइड हीट. ओके, क्योंकि सनलाइट पहुंचना चाहिए ना यहाँ तक, तो इसलिए ये ऐसा ग्लास का बना हुआ है. और उसके ऊपर ऐसे मेटल फिंगर्स है, कंडक्टिंग मटेरियल. ये मेटल के फिंगर्स है. व्हाई मेटल फिंगर्स? यू नो, आई विल एक्सप्लेन यू द रीजन व्हाई मेटल फिंगर्स. तो इस चीज को जब मैं ऊपर से देखता हूं तो एक ऐसे ग्लास दिख रही है मुझे जो कि एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, हीट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, ताकि सोलर सेल ज्यादा हीट से डैमेज ना हो. और उसके ऊपर ऐसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेटल के फिंगर्स ड्रॉ किए हुए हैं. ओके, फिंगर्स, मेटल फिंगर्स बोल सकते हो. पूरा मेटल से कवर नहीं कर सकते. पूरा मेटल से कवर करेंगे तो लाइट अंदर कैसे पहुंचेगा? तो सनलाइट अंदर पास होने के लिए पूरा मेटल से नहीं, तो ऐसे फिंगर्स की तरह आपको दिख सकते हैं, ऐसे मेटल की स्ट्रिप्स है. ओके, इसके ऊपर से. तो ये जो दिख रहा है ना, ये आप समझ लो, ये मेटल के स्ट्रिप्स है, ये दिख रहे हो. ओके, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी. दिस इज अ कंडक्टिंग मटेरियल. क्या है वो? कंडक्ट होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है. ठीक है, तो ये फ्रंट कांटेक्ट हो गया, मैं ऊपर से आपको दिखा. बैक कांटेक्ट में तो आप देखो पूरा क्या है, कॉपर है. ठीक है, प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. जब सनलाइट आएगी, फोटॉन्स लेके आएगी, एनर्जी लेके आएगी, बराबर कि नहीं? कितनी एनर्जी लेके आती है? h nu. When light with photon energy, when it is incident on the surface, तो सबसे पहले तो वो n पे पहुंचेगी, क्योंकि n बहुत थिन होता है. ओके, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज क्वाइट थिन. तो n लेयर जो है बहुत पतली होती है, बहुत थिन होती है. तो वो जो सनलाइट है वो डिप्लीशन लेयर तक पहुंचती है. सबसे पहला चीज, सनलाइट डिप्लीशन लेयर पे पहुंचेगी. और सनलाइट डिप्लीशन लेयर पे पहुंचने में, डिप्लीशन लेयर पे होते क्या है? एटम्स होते हैं. ओके, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जाके होल्स के साथ रिकंबाइन होके इधर डिप्लीशन लेयर में तो एटम्स बने हुए हैं. ठीक है, तो अगर मैं सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखता हूं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन से बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन्स. ये सर नो, सिलिकॉन लो, जर्मेनियम लो, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर में होते क्या है? तो डिप्लीशन लेयर में होते हैं एटम्स. ओके, डिप्लीशन लेयर में क्या होते हैं बच्चों? एटम्स होते हैं. तो जब सनलाइट जाके इस सरफेस पे गिरा, इस कांच पे गिरा, इस एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल पे गिरा, तो वो सबसे पहले n की तरफ पहुंचा. बिकॉज n इज वेरी थिन, तो वो कहां पे पहुंचे? डिप्लीशन लेयर पे पहुंचे. जैसे डिप्लीशन लेयर पे सनलाइट पहुंची, फोटोन एनर्जी वाले फोटॉन्स वहां पे बैठे, जिनका बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी है, याद रखो. ओके, बैंड गैप, फॉरबिडन गैप मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. तो वो फोटोन ने क्या कर दिया? इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया. मतलब इलेक्ट्रॉन रिसीव्स एनर्जी और वो बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाता है, और उसके जगह पे क्या बना देता है? होल बनाता है. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज फॉर्म्ड. व्हाट इज फॉर्म्ड? इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज फॉर्म्ड. यू कैन सी इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज फॉर्म्ड. तो डिप्लीशन रीजन में बच्चों इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है. सबसे पहला चीज समझा क्या हुआ? चलो, मैं क्या बोल रहा था कि सनलाइट, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूं. ओके, चलो, सनलाइट जाके किसके ऊपर गिरी? इस एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, बना कि नहीं? इस एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कहां पे पहुंची? एन टाइप पे. एन टाइप कैसा है? थिन है. तो कहां पे पहुंची? डिप्लीशन लेयर पे.
डिप्लीशन लेयर पे पहुंचने के बाद सनलाइट ने क्या किया, उधर जो एटम्स प्रेजेंट है उन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चालू कर दिया और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना चालू हो गया। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना चालू हो गया। मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, इनका टेंडेंसी ऐसे कि वापस इलेक्ट्रॉन जाके उस होल के साथ रिकंबाइन हो जाएगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन जाके इन होल के साथ कंबाइन हो जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन हैव सम एनर्जी ना, इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली है? h न्यू एनर्जी मिली है। तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके बाहर निकला वहां से, ऐसे ही थोड़ी बाहर निकला। इलेक्ट्रॉन हैज कम आउट विद सम एनर्जी एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है, मेरी सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाना पसंद करते हैं? n के पास। और होल्स कहां जाना पसंद करते हैं? p के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बने वो उधर ही नहीं रुकते या फिर वो रिकंबाइन वापस जाके होल के साथ कंबाइन नहीं होते। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं n टाइप में। उनके पास ऑलरेडी एनर्जी है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनी हुई है, बोला कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो बनी है उसके अगेंस्ट मूव होना उनको पसंद आएगा, बराबर है? तो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव होते हैं। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है जो अभी फॉर्म हुए, जो लाइट ने फॉर्म किया है, नए जो इलेक्ट्रॉन अभी जिनका जन्म हुआ है, अभी जो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने वो मूव होने चालू हो गए। इलेक्ट्रॉन n के पास जाएंगे, होल्स p के पास जाएंगे और p के पास जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, समझा? तो यहाँ पे सारे होल्स अगर एक्यूमुलेट हो गए तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जाएगा वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, बराबर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन जब ऊपर आएंगे तो वो किधर भी आ सकता है। तो इसलिए मेटल के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी नहीं है कि वो मूव करते बैठे, क्योंकि ये तो पूरा एन टाइप है। एन टाइप सिलिकॉन है, सिलिकॉन के ऊपर के लेयर पे आते हैं, उसके ऊपर तो कांच है कि नहीं? दैट इज अ बैड कंडक्टर। तो सिलिकॉन में वो ज्यादा इतना मूव नहीं कर सकते, इसलिए मेटल के स्ट्रिप है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर आया है इसको ये फटाक से खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया है इसको ये फटाक से खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। इसलिए मेटल के स्ट्रिप लगा है कि कोई भी जिस स्ट्रिप के नजदीक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फटाक से उस स्ट्रिप पे पहुंच सकता है। अगर मैंने सोचो एक ही ऐसा स्ट्रिप लगाया, एक ही स्ट्रिप लगाया, ये वाला एक ही स्ट्रिप लगाया और इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया ऊपर, इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से मूव के इस लेयर पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया और स्ट्रिप यहां पे, तो यहां से यहां पे ट्रैवल करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट काम है सिलिकॉन में से। इसलिए यहां पे ऐसे फिंगर्स के स्ट्रिप्स ऐसे लगाए हुए हैं। ओके, यू कैन सी द स्ट्रिप्स, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बस पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव बन गया, मतलब इसमें ईएमएफ आ गया भाई, ये सेल बन गया। जिसमें प्लस आता है जिसमें माइनस आता है वो क्या बन जाता है? सेल बन जाता है। तो ये सेल बन जाएगा। आप एक्सटर्नली कनेक्ट करो, आप एक्सटर्नली इसको कनेक्ट कर दो तो क्या होंगे? करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो ये सेल बन गया ना, क्योंकि ये करंट क्या करा रहा है? फ्लो करा रहा है। बस इतना ही वर्किंग है। पॉइंटर याद रखे। सबसे पहले लाइट आके गिरी किसके ऊपर? एन साइड, ये फ्रंट साइड है, फ्रंट कॉन्टैक्ट है, तो फ्रंट कॉन्टैक्ट पे आके गिरी। सबसे पहले किस पे गिरेगी? ओ मटेरियल पे गिरेगी। कौन सा? एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, जो हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा। लाइट अंदर गई, एन टाइप पे, एन रीजन पे हिट किया लाइट ने, पर ये बहुत थिन है तो डिप्लीशन रीजन पे पहुंचता है। डिप्लीशन लेयर पे कौन होते हैं? एटम्स। जैसे लाइट वहां पे पहुंचेगी, फोटॉन्स वहां पे पहुंचेंगे, उनकी एनर्जी ग्रेटर देन फॉरबिडन गैप होनी चाहिए सिलिकॉन की। तो जैसे वहां पे पहुंचेगी, उसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया बाहर। ओके, एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, उसने होल बना दिया। तो मैं बोलूंगा लाइट जैसे ही इस डिप्लीशन लेयर पे पहुंचती है, न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज फॉर्म्ड, पहला चीज। फिर क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन ट्राई करेगा वापस होल में जाने का, वापस रिकंबाइन होने का ट्राई करेगा, वापस एटम बन जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बाहर आते हैं उनके पास कुछ एनर्जी रहती है, क्योंकि फोटॉन से उनको एनर्जी मिलती है, प्लस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप की तरफ जाते हैं और होल्स पी टाइप की तरफ जाते हैं। देखो याद रखो, मेजॉरिटी कैरियर हो गया। होल्स अगर पी में आ गया मतलब वो मेजॉरिटी कैरियर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स एन में चला गया मतलब वो मेजॉरिटी कैरियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स एन टाइप,
होल्स मूव टुवर्ड्स पी टाइप, तो ये वाला रीजन पे सारे होल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो ये वाला रीजन क्या हो जाता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं तो ये वाला रीजन क्या हो जाता है नेगेटिव। सो माय डियर स्टूडेंट प्लस आ गया माइनस आ गया, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक ईएमएफ इसमें क्या हो गया इंड्यूस हो गया, ये सेल बन गया। दैट इज अ सिंपल वर्किंग। इज इट क्लियर? सो ये चीज हमें समझना है। इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक ना फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ओके, वो भी एक अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी इस डायग्राम को टेक्स्ट बुक में सीधा दिया हुआ है, ये बोल के कि इट इज कमिंग इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्यों नहीं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करें, है ना बच्चों। इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखो, टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, उन्होंने ऐसे लिखा है, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्चुअल में ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये आई है, ये करंट है, ओके, y एक्सिस, और ये पोटेंशियल है, ओके, एरोस नहीं ड्रॉ करता हूं, चलो। तो ये y एक्सिस जो है वो करंट रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस जो है वो पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू कंसीडर। सबसे पहले तो मैं इसको कनेक्ट ही नहीं करता, तो लोड इज नॉट कनेक्टेड, ओके, लोड इज नॉट connected. Okay, when load is not connected, okay, what will happen? Current will become zero. पर पोटेंशियल तो बनेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे पहुंचेंगे, प्लस तो यहाँ पे पहुंचेगा, तो V तो रहेगा ही, V will be मैक्सिमम। तो ये बेसिकली जब लोड आप नहीं कनेक्ट करते हो तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। लोड ही कनेक्ट नहीं किया तो ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट में बच्चों V क्या है? मैक्सिमम है, और करंट क्या है? जीरो। तो ठीक है, तो करंट जीरो है, V मैक्सिमम है, तो y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, तो ये हो जाएगा दिस इज फॉर ओपन सर्किट। और अगर मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया विदाउट लोड, लोड लगाया नहीं, ओके, इसको अपन करते हैं, इसको ओपन सर्किट ऐसे ही नाम देते हैं, ओपन सर्किट, है ना, ओपन सर्किट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग लोड इज नॉट कनेक्टेड, ऐसे करते हैं, लोड इज नॉट कनेक्टेड, दैट इज शॉर्ट सर्किट। ओके, तो जब शॉर्ट सर्किट होगा बच्चों, शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होने वाला है? शॉर्ट सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, करंट विल बिकम मैक्सिमम, करंट इतना मैक्सिमम हो जाएगा, करंट इतना मैक्सिमम हो जाएगा कि पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सो पोटेंशियल विल बी जीरो बट करंट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चालू हो जाएंगे? फ्लो हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट है। तो ओपन सर्किट में क्या होता है? करंट जीरो रहता है, पोटेंशियल मैक्सिमम रहता है, और क्लोज सर्किट में क्या होता है? दैट इज शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि तूने लोड ही नहीं लगाया, कोई रुकावट ही नहीं, कोई लोड ही नहीं बीच में, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होएगा ना यार, मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये अपने को ऐसे ग्राफ मिलता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक का। रेस्ट आप अगर लोड लगाओगे, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ लोड, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V एंड द वैल्यू ऑफ I। यस और नो? V और I के वैल्यूज मिलने चालू हो जाएंगे जितना तेरा लोड वेरी होगा। तो जैसे जरा लोड चेंज होएगा तेरा V और I का वेरी होगा वैल्यूज, ठीक है। सो दिस ग्राफ बेसिकली हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया। बात समझ में आ रहा है? दो पॉइंट पे, एक तो ओपन सर्किट रहेगा, टूटा हुआ सर्किट रहेगा, करंट फ्लो होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, पर लाइट आके तो गिर रही है, सेल तो बना हुआ है, पोटेंशियल तो बना हुआ है, तो पोटेंशियल तो मैक्सिमम है, ये पहला पॉइंट। तो पोटेंशियल मैक्सिमम और करंट जीरो। पर अगर मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, डायरेक्ट कोई वायर लगा दी, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होएगा, कोई लोड ही नहीं है तो मैक्सिमम करंट फ्लो होएगा, करंट इतना मैक्सिमम हो जाएगा कि पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये होता है शॉर्ट सर्किट के केस में। सो दिस इज फॉर शॉर्ट सर्किट, है ना। और देन अब लोड लगाओगे तो अलग अलग V और I के वैल्यूज मिलेंगे, यू कैन चेक दिस, ठीक है। सो दिस इज IV कैरेक्टरिस्टिक फॉर सोलर सेल। बाकी तो सोलर सेल के बहुत सारे यूजेस है, सिर्फ इतना है कि थोड़ा कॉस्टली होता है बट इको फ्रेंडली होता है, बहुत सारे एडवांटेजेस है इसके। वर्किंग मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे समझ में आया, कंस्ट्रक्शन समझ में आया, सिंपल रखा है मैंने, आप आपके ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सारे वही है,
थोड़ा नेचर में चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अच्छे से पॉइंट्स नोट डाउन करो, लर्न करो, डायग्राम प्रैक्टिस करो, गलतियां करना मत। ओके, और याद रखना डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन होल्स बनते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं एन टाइप में और होल्स जाते हैं पी टाइप में, और एक्यूमुलेट होके प्लस और माइनस बनता है, और जहां पे प्लस और माइनस बनता है वो होता है सेल। दैट्स अ कॉन्सेप्ट, इजी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।